नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई उस बड़ी डील की, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। मतलब अब तक का सबसे बड़ा सौदा। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी जबरदस्त और जश्न से भरी लाइन से करते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आखिर ऐसा क्या खास है इस डील में? जी हाँ, जो बातचीत सालों से चल रही थी वो अब जाकर पूरी हुई है। और ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में से एक है। आसान भाषा में समझें तो इससे होगा क्या? भारत और ईयू के बीच सामान खरीदना बेचना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। अच्छा, तो अब जरा इस डील के अंदर झांक कर देखते हैं। मतलब असल में किसने क्या दिया और किसे क्या मिला। जरा ये आंकड़ा देखिए, 100% से भी ज्यादा। सोचिए, भारत में बाहर से आने वाली कुछ गाड़ियों पर इतना ज्यादा टैक्स लगता है, और यही आप कह सकते हैं इस डील का सबसे हॉट टॉपिक रहा है। तो ये एक तरह का लेन देन है ना? भारत कह रहा है कि हम गाड़ियों, मशीनरी, वाइन इन सब पर टैक्स कम करेंगे, तो बदले में यूरोपियन यूनियन भी अपने बाजार भारतीय कपड़ों, लेदर के सामान और जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए खोल रहा है। मतलब एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश की गई है। और ये कोई छोटी मोटी कटौती नहीं है। हम बात कर रहे हैं ईयू से आने वाले 90% से ज्यादा सामानों की, जिन पर अब भारत में इंपोर्ट ड्यूटी कम लगेगी। इसमें मशीनरी से लेकर केमिकल्स तक, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस डील को पूरी तरह समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारत ने किन चीजों को इस डील से बाहर रखा है। हाँ, तो ये वो सेक्टर्स हैं, डेयरी, चावल और कुछ दूसरे खेती किसानी से जुड़े प्रोडक्ट्स। इन्हें जानबूझकर इस समझौते से बाहर रखा गया है। वजह साफ है, अपने घरेलू किसानों और प्रोड्यूसर्स को अचानक आने वाले विदेशी कंपटीशन से बचाना। और यही बात इस डील को काफी स्मार्ट बनाती है। मतलब दोनों तरफ ने ये समझा कि जो सबसे मुश्किल और सेंसिटिव मुद्दे हैं उन्हें फिलहाल साइड में रखते हैं और उन चीजों पर फोकस करते हैं जहां दोनों का फायदा हो। तो अब तक हमने बात की व्यापार की, टैक्स की, लेकिन ये डील सिर्फ पैसों और सामान के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी एक ग्लोबल पार्टनरशिप की तरफ इशारा कर रही है। इसे नाम दिया गया है साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा है। ये डील सिर्फ आज के व्यापार के लिए नहीं है, बल्कि ये भविष्य में एक मजबूत इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नींव रख रही है, खास तौर पर आज के इस अनिश्चितता भरे दौर में। तो इसके कुछ बड़े मकसद हैं, जैसे पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन्स हैं उन्हें मजबूत करना, इनोवेशन यानी नई टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करना, और दुनिया भर में जो इकोनॉमिक उठापटक चल रही है उसका मिलकर सामना करना। और हाँ, एक और अहम बात, ईयू ने भारत के ग्रीन ट्रांजिशन मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाले प्रोजेक्ट्स में भी मदद करने का वादा किया है। और इस पार्टनरशिप का स्केल कितना बड़ा है वो इस एक लाइन से समझ आता है। ये दो दिग्गजों की कहानी है, दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो मिलकर 2 अरब लोगों का एक जबरदस्त मार्केट बना रही हैं। सोचिए जरा। तो ठीक है, डील पे साइन हो गए, बड़ी बड़ी बातें हो गईं, पर अब आगे क्या? मतलब ये कागज से जमीन पर कैसे उतरेगी? तो प्रोसेस कुछ इस तरह है। सबसे पहले दोनों तरफ के वकील इसकी कानूनी बारीकियों को जांचेंगे। फिर इसे भारत और ईयू दोनों को ऑफिशियली पास करना होगा। और एक बार ये सब हो गया तो फिर धीरे धीरे, यानी कई फेज में, टैक्स में कटौती और दूसरे नियम लागू किए जाएंगे। तो इसका पूरा असर दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। और आखिर में इस पूरी मेहनत का मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इतना बढ़ाना कि दोनों तरफ नए मौकों की बाढ़ आ जाए, जिससे ग्रोथ हो और नई नौकरियां पैदा हों। तो चलिए इस चर्चा को एक बड़े सवाल पे छोड़ते हैं। जब दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र अपने रिश्ते इतने गहरे कर रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप आने वाले वक्त में दुनिया के पावर बैलेंस को, मतलब ग्लोबल ऑर्डर को कैसे बदलने वाली है, ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।